दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वो हॉट टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द 2027 की पूरी बिसात बिछाई जा रही है। जहां अक्सर जन्मदिन पर केक की बात होती है, वहीं मायावती ने बाटी चोखे का मुद्दा उठाकर सियासी गलियारों में चर्चा छेड़ दी। सूबे के ब्राह्मणों को अपने खेमे में फिर से लामबंद करने के लिए ब्राह्मण सहबोज पर तंज कसते हुए मायावती ने कहा, मैं यूपी की जनता को सचेत करने के लिए बताना चाहती हूं कि विधानसभा सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। भाजपा, सपा और कांग्रेस के विधायकों ने अपनी उपेक्षा और जुर्म पर चिंता व्यक्त की, लेकिन यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले चुनावों में टिकट के मामले में हो या सरकारों में ब्राह्मण समाज को हमेशा उचित भागीदारी दी है, कभी अन्याय नहीं होने दिया। ब्राह्मण समाज को कांग्रेस, बीजेपी और सपा के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण समाज को किसी का चोखा बाटी नहीं खाना चाहिए, बल्कि उन्हें सम्मान चाहिए, रोजी रोटी के लिए साधन चाहिए। अब उनके इस बयान के सियासी मायनों को समझे तो मायावती की नजरें 2007 के उस सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले पर है जिसने उन्हें पूर्ण बहुमत दिलाया था। वो जानती हैं कि उस सपने को दोबारा साकार करने के लिए उन्हें ब्राह्मणों का वही साथ चाहिए। इसलिए उन्होंने चेताया कि आपका असली ओहदा और सम्मान सिर्फ बसपा में सुरक्षित है। उन्होंने वादा किया कि बसपा सरकार में ब्राह्मणों की हर चाहत पूरी होगी, साथ ही क्षत्रिय व वैश्य समाज के कल्याण के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन मायावती ब्राह्मणों को अपने पाले में कर पाती उससे पहले ही भाजपा ने पलटवार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा को बसपा के किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब ने कहा कि मायावती का बयान केवल राजनीतिक लाभ के लिए है, हमें किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी हमेशा समाज के सभी वर्गों के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। मायावती ने जिस तरह से ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगाया वह पूरी तरह से निराधार है। पंकज चौधरी का यह त्वरित बयान बताता है कि भाजपा ब्राह्मणों को लेकर बनाई जा रही किसी भी एंटी बीजेपी नैरेटिव को अब बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और उस पर तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगी।